जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आजकल गुर्दे ज़्यादा लोगों के क्यों फेल हो रहे हैं? अगर खुदा न खास्ता किसी के गुर्दों के अंदर इन्फेक्शन हो या गुर्दे फेल हो रहे हों या हो चुके हों तो उसका इलाज क्या है? क्या आपके अंदर ये अलामात पाई जा रही हैं? अगर ये अलामात पाई जा रही हैं तो याद रखिए ये गुर्दे फेल होने की अलामात हैं, क्योंकि हमारा ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने बंदों की हदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। इसलिए हम आपकी रहनुमाई करते हैं, कोई ना कोई नुस्खा कोई ना कोई टोटका आपको बताते रहते हैं। तो इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर बल्कि यूरोप में भी गुर्दे फेल होने की बहुत ज़्यादा रेशो है। खैर उनका तो मसला और है, वो तो कसरत शराब नोशी की वजह से और वो खंजीर का गोश्त खाने की वजह से और ऐसी केमिकल वाली खुराक खाने की वजह से उनके किडनी फेलियर के केस बहुत ज़्यादा सामने आते हैं। लेकिन हमारे मुआशरे के अंदर गुर्दे फेल होने की जो बहुत ज़्यादा तादाद सामने आ रही है, वो हालिया तहकीक के मुताबिक सबसे पहली बात तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और सॉफ़्ट ड्रिंक इस्तेमाल करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक और सॉफ़्ट ड्रिंक इस्तेमाल की जाए तो इससे भी गुर्दे फेल होते हैं। दूसरे नंबर पे पानी बाज़ बच्चियाँ, बच्चे, नौजवान और बड़े बूढ़े भी बहुत कम पीते हैं। कम अज़ कम दिन में 10 से 12 गिलास पानी पीना चाहिए और गर्मी के मौसम में इसको बढ़ा के डबल कर देना चाहिए। अगर आप कम पानी पिएंगे, गुर्दों का फिल्ट्रेशन सिस्टम मुतासिर होगा और इससे भी गुर्दे फेल होते हैं। इससे क्रिएटिनाइन और यूरिया बढ़ता है, ESR बढ़ जाता है और फिर गुर्दे अच्छी तरह फिल्ट्रेशन का काम नहीं करते। इसी तरह बहुत ज़्यादा लोग ऐसी चीज़ें खाते हैं जो तली हुई चीज़ें हैं, मिर्च मसाले वाली हैं, बहुत ज़्यादा मुर्गन ग़ज़ाएँ खाते हैं और मुर्गी का गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो कसरत के साथ मुर्गी का गोश्त इस्तेमाल करता है, वलैती फार्मी मुर्गी जिसको कहते हैं, चिकन, उसके भी गुर्दे जल्दी फेल होते हैं और वो बेचारा शुगर का शिकार भी होता है और किडनी फेलियर की तरफ भी जाता है। इसी तरह बाज़ लोग हैं कि वो केमिकल वाली बनी हुई चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, मसनूई चीज़ें खाते हैं, उससे भी गुर्दों के ऊपर असर पड़ता है और गुर्दों के नेफ्रून डैमेज होते हैं। इसी तरह बाज़ लोग बहुत ज़्यादा पेन किलर अद्वियात लेते हैं, स्टीराइड लेते हैं, केमिकल लेते हैं और ऐसी एलोपैथिक की अद्वियात खाते हैं। ये ऐसे अताई किस्म के डॉक्टरों के पास जाते हैं कि जो जाते ही स्टीराइड का इंजेक्शन लगाते हैं। आप ये देखें कि हमारे मुआशरे के अंदर एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट भी है, अगर वो बच्चों का डॉक्टर भी है तो वो बच्चों को उसमें दवाई में भी डेक्सामेथाजोन और छोटे छोटे जो बच्चे की दवाई है उसके अंदर भी वो स्टीराइड बहुत ज़्यादा शामिल करते हैं। तो स्टीराइड जो होता है ये गुर्दों को फेल करता है। इसी तरह हाई पोटेंसी की जो मेडिसन है, एलोपैथिक मेडिसन है, या किसी दवाई को लॉन्ग टर्म इस्तेमाल किया जाए, पैनाडोल बहुत ज़्यादा खाई जाए, इससे भी गुर्दे फेल होते हैं। तो गर्ज़ है कि इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, तो इन चीज़ों से बचा जाए। अगर आपको पेशाब कम आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है, गुर्दों के मकाम पे यहाँ पे साइड पे बोझ है या कभी दर्द होता है या पेशाब बहुत गाढ़ा आता है या तेल की तरह आ रहा है और सुरख आ रहा है, तो फ़ौरन आप जो है ना अपना टेस्ट भी करवाएं, अल्ट्रासाउंड भी करवाएं और पेशाब का यूरिन का टेस्ट भी कराएं और फिर उस पे आप KFT टेस्ट भी करवाएं, अपना RFT भी करवाएं, LFT भी करवाएं और रीनल फंक्शन टेस्ट जो होता है RFT वो भी करवाएं। और इसमें आप देखें कि आपका क्रिएटिनाइन कितना है, यूरिया कितना है और ESR कितना है। तो KFT टेस्ट जो है ना ये फौरी तौर पे करवाना चाहिए। तो ऐसे मरीज़ों को एहतियात भी करनी चाहिए, पानी कसरत से पिएँ और सब्ज़ियाँ, दालें और ख़ास तौर पर कच्ची सब्ज़ियाँ और ताज़ा फल इस्तेमाल करें, किन्नू, माल्टा, सेब, इससे बहुत फ़ायदा होता है। गुर्दे साफ़ होते हैं और यूरिन अच्छी तरह खुल के आता है। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफ़ाए कामिला अजला मुस्तमिरा अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।